हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन सुनिए। ए, पिछले पाठों से प्रश्नों को उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, और सी, पाठ चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, और डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न का कठिनाई स्तर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन सुनिए। ए, निम्न स्तरीय अभिसारी, बी, निम्न स्तरीय अपसारी, और सी, उच्च स्तरीय अभिसारी, और डी, उच्च स्तरीय अपसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अभिसारी। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन सुनिए। ए, का अंतर, बी, का भिन्नता, सी, के लिए संबंधों, और डी, के लिए अंतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों, यहाँ पे संबंधों हो जाएगा, संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप वह है अभिप्रेरण से है जो किसी व्यक्ति के अंदर से पैदा होता है, जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो करता है। ऑप्शन सुनिए। ए, ऑप्शन सुनिए। ए, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरण स्तर कम होता है। बी, इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी, इसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और डी, इसके लिए बाह्य पुरस्कार उसके अभिप्रेरण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक अभिप्रेरित विद्यार्थी जो है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह अपने लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित होता है। अपना लक्ष्य प्राप्त करके उसको एक जो खुशी अनुभव होता है उसे आंतरिक अभिप्रेरित विद्यार्थी कहते हैं। वह सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.पी. गिलफोर्ड की बुद्धि। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी के किस जेंडर को डैश करते हैं। यह सीखने के वातावरण डैश। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं। यह सीखने वातावरण को डैश है। ऑप्शन सुनिए। ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करते हैं। बी, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। सी, व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और डी, निर्मित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपांतरित को क्षुब्ध रखता है। कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करते हैं, रूपांतरित को क्षुब्ध रखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरण है। ऑप्शन सुनिए। ए, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। बी, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। और डी, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि। जब हमें कुछ चीज की उपलब्धि चाहिए तो चुनौतीपूर्ण कैसे भी कठिनाई कैसे भी कार्य आए उसमें हमको डटे रहना है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि
ऑप्शन सुनिए, ए पुरुष और स्त्री को रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है, और बी लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, और सी में क्या है, सी में है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा को खपत कम होती है, और डी लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन सुनिए, ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना को प्रचार प्रसार करने, और सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, और डी शिक्षकों को भार को हल्का करने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। जहाँ पॉजिटिव जब पूछे, जहाँ सुगम हो, अवसर हो, वहाँ पे पॉजिटिव मारना है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, और जहाँ पे कठोर हो ये सब निगेटिव में मारना है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन सुनिए, ए असमूह बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक, और डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? कौन सा सिद्धांत इसमें पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ए योजना की दृढ़ता, बी शिक्षार्थियों का ज्ञान, सी उद्देश्य की स्पष्टता, और डी शिक्षण का ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा योजना की दृढ़ता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ। ऑप्शन सुनिए, ए केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, और बी उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, और सी दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, और डी अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो 2009 में चलाया गया था, उसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अधिगम का स्वनियमन क्या है? अधिगम का स्वनियमन क्या है? ऑप्शन सुनिए, ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, और बी विद्यार्थी को व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, और डी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपने सीखने को स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। मैडम चाय खाती है वाक्य में, मैडम चाय खाती है वाक्य में ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए, ए क्या है? ए में है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, और बी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, और सी वाक्य विन्यास दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, और डी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैडम चाय खाती है। चाय हम खाते नहीं है, चाय को क्या करते हैं, हम पीते हैं। खाती है ये क्या है, गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। इसका वाक्य जो है वो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय क्या करते हैं, हम खाते नहीं है, हम पीते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं? स्कैफोल्डिंग किसी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को दी जाने वाली सहायता, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। विद्यार्थी जैसे शिक्षक विद्यार्थी को कुछ सिखाते हैं, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग किसी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को दी जाने वाली सहायता। जब विद्यार्थी ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बी विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों को कारण को पता लगाना, और सी अनुरूपी शिक्षण, बी पूर्वाधिगम की पुनरावृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला है जो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ऑप्शन सुनिए, ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, और सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदानुक्रमित आवश्यकताओं की सिद्धांत, क्योंकि उसने अपने आवश्यकता के लिए उसने बच्चों को बेच डाला, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह 2012 में पेपर में पूछा गया था।